आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के अंतर्गत 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 को। और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे विचारक विश्वास और इमारतें के बारे में। सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। सांची की एक झलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने बुद्ध की अनुयायी तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्तूप के बारे में। तो हम लोग आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं स्तूप के बारे में। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। तो हमने क्या देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। तो इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार जो है ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। तो देखा गया है बहुत प्राचीन काल से ही लोग जो है कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। तो बहुत प्राचीन काल से लोग जो है कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, तो वहाँ वो जो स्थल है वह पवित्र स्थल बन जाता था। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो देखा गया है कि ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य भी कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। तो बौद्ध साहित्य में जो है कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है और इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई जगहों का भी वर्णन है। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो बुद्ध का जन्म हुआ, वो से कहाँ पे जन्म हुआ बुद्ध का, तो वो लुम्बिनी तो है पवित्र स्थल बन गया था। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो वह कौन सा स्थल था, तो बौद्ध गया। तो ज्ञान प्राप्त किया वहाँ बौद्ध गया। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो वह कौन सा जगह था, तो सारनाथ। फिर जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया तो वो कौन सा जगह था, तो कुशीनगर। तो ये सब स्थल जो है सभी पवित्र स्थल बन गए थे। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। तो बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की और एक स्तंभ बनवाया था। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे उसके बारे में। तो हम लोग कुछ मेन बात है उसको देख लेते हैं उसको पढ़ने से पहले। शवदाह के बारे में शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। तो शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष जो बच जाते थे उन्हें टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। तो हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल को, जैसे श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बराबर की पहाड़ी, बोधगया में स्थित है, सारनाथ, भारूच, सांची, अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुन कोंड और अमरावती, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध स्थल से महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्तूप क्यों बनाए जाते थे उसके बारे में। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर जो है बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त जो भी सामान होता था उन्हें गाड़ दिया गया और इन टीलों को स्तूप कहा गया। किसी भी चीज़ को गाड़ दीजिएगा तो वहाँ तो थोड़ा सा उभर जाएगा, उभर खावर हो जाएगा, तो वह टीला सामान दिखने लगा और उसे स्तूप कहा जाने लगा। टीला सा बन गया, उभर खावर हो गया तो टीला सा बन गया था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। तो स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। लेकिन जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। तो देखा गया है उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था।
इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। तो इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर जो है स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो अशोकावदान नामक एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांट देने का आदेश दिया और उस पर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी अन्य जगहों पर जो है स्तूप बन चुके थे। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे इसको भी हम लोग देखेंगे। यह उद्धरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सूत पिटक का हिस्सा है। तो यह जो है सूत पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत यानी बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साहित बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापंथों के चौक पर धूप यानी कि स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या फिर माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या फिर वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे स्तूप कैसे बनाए गए इसके बारे में। स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। तो स्तूपों की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, तो कुछ दान जो है राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारी और व्यापारियों की श्रेणियां द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। तो सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा जो है वो हाथी दांत का काम करने वाला शिल्पकार था, उसी ने दान में दिया था। तो उसी के दान दिए हुए पैसों से सांची के तोरण द्वार का निर्माण किया गया था। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी ये अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्तूप की संरचना के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्तूप की संरचना के बारे में। स्तूप यानी संस्कृत अर्थ टीला होता है। तो स्तूप का जो संस्कृत अर्थ है वह टीला होता है। तो स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। तो स्तूप का जन्म जो है ये एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिन्हें बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसका संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। तो देखा गया अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, आप लोग देखे होंगे। और टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भारूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण किए। तो सांची और भारूत के जो प्रारंभिक स्तूप है वह बिना अलंकरण के ही, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। तो उनमें जो है पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी जो है की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। तो उपासक जो थे वह पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके जो है टीले के दाईं तरफ से रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, यानी पेशावर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में। तो पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। तो सांची का एक दमनात्मक अभिलेख है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भारूत और अमरावती में मिले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सांची के महास्तूप की योजना है। तो हम लोग स्तूपों की खोज के बारे में पढ़ेंगे, अमरावती और सांची की नियति के बारे में। सांची का पूर्वी तोरण द्वार सजीव मूर्तियों को देखते हुए, देखिए हम लोग देखते हैं।
जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, तो 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। तो अचानक जो है उन्हें अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में जो है कुछ खजाना छुपा हुआ हो। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। तो कुछ वर्षों के बाद ही कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी जो थे इस इलाके से गुजरे, यानी अमरावती के इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। तो उनकी रिपोर्ट जो है कभी नहीं छपी। उसके बाद देखेंगे तो 1854 में गुंटूर, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। तो वो क्या किए, मद्रास ले गए, और इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। तो 1850 के दशक में अमरावती के जो उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे। तो कुछ जो पत्थर थे वह कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुँच गया, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। तो जितने भी अधिकारी आए वह कुछ उस इलाके के कुछ पत्थर को उठाकर अपने यहाँ ले जाए जा रहे थे, अपने यहाँ ले गए, और कहने पे कहते थे कि मेरे से पहले भी जो अधिकारी थे वो ले जा रहे थे, तो हम भी ले जा रहे हैं। पुरातत्ववेत्ता एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। तो पुरातत्ववेत्ता जो थे एच कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक ऐसे थे जो कि अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्राकृतियाँ रखी जानी चाहिए। तो वे क्या मानते थे कि संग्रहालयों में जो है मूर्तियों की प्लास्टर प्राकृतियाँ रखी जानी चाहिए, तो संग्रहालय में रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही असली जो कृतियाँ है खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। तो दुर्भाग्य से जो है कोल जो थे अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? तो अमरावती जो है नष्ट हो गया परंतु सांची बच गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तो अमरावती की खोज सांची से पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात की महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष का उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार जो है उसे पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य जो है अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है, क्योंकि जो बचा हुआ था उसे तो लोग ले गए, जो भी अधिकारी आए वो ले गए अमरावती का, इसलिए अमरावती नष्ट हो गया परंतु सांची जो है बच गया। तो तोरण द्वार का एक हिस्सा आप लोग देख लीजिए इसे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मूर्तिकला के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब